इससे पहले हमने दो वीडियो देखे। एक वीडियो में हमने देखा 2 वेरिएबल्स का सिस्टम, 3 वेरिएबल्स का सिस्टम, एंड इसको हम कैसे के मैप से सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स का सिंप्लीफिकेशन देखा के मैप के थ्रू। ठीक है, इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्लस मैक्स टर्म्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर n, जहां पर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अब इसमें क्या है कि जैसे 3 वेरिएबल्स का सिस्टम है तो 8 होगा, मिन प्लस मैक्स। ठीक है, 4 वेरिएबल का सिस्टम है 16 होगा, 2 वेरिएबल का सिस्टम है 4 होगा, 5 वेरिएबल का सिस्टम है 32 होगा। तो ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, और इसके बेसिस पे हम के मैप प्लॉट करते चलते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं, ऐसा लिखा हमने फंक्शन, ये 4 वेरिएबल का फंक्शन हुआ, और इसमें हमने देखा कि ये कोई फंक्शन है। तो ये सारी मिन टर्म्स जो है ये 1 रिप्रेजेंट कर रही है। 4 वेरिएबल का सिस्टम है, 4 वेरिएबल में से 1 2 3 4 5 6 टर्म्स जो है वो 1 रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि 4 वेरिएबल में होनी कितनी चाहिए, 16 में से 6 1 कर रही है। इसका मतलब रिमेनिंग क्या कर रही है, तो रिमेनिंग सब 0 कर रही है। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम के मैप को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम मिन टर्म्स प्लॉट कर लेते हैं और बची हुई सेल में जो है वो हम 0 प्लॉट कर देते हैं। बट ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में जाते हैं या प्रैक्टिकल यूज में जाते हैं के मैप के, तो हर बार जरूरी नहीं होता है कि जितने वेरिएबल का फंक्शन हो उसमें हम सारी मिन टर्म और मैक्स टर्म यूज कर रहे हैं। कई बार उतनी हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम उसको कैसे करें। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं BCD का। ठीक है ना, तो BCD के एग्जांपल में क्या होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेसिमल में 1 लिखते हैं तो ये बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब डेसिमल बाइनरी कोडेड में रिप्रेजेंट होता है तो 1 2 3 4 बाइनरी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और BCD में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 10, 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं टोटल। तो हमको ये कॉम्बिनेशन कितने लगेंगे, ये 10 लगेंगे। ठीक है, जबकि 1 2 3 4 वेरिएबल के सिस्टम में कितनी मिन टर्म्स होनी चाहिए, 16। जबकि हम अगर BCD को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डिजिटल सर्किट बनाते हैं या यूज करने के लिए बनाते हैं तो हमको सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन चाहिए, 16 में से 10 चाहिए। इसका क्या मतलब है, 6 हमारे को व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, या इस केस में हम 6 यूज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग रिमेनिंग 6 मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 0 है या मैक्स टर्म है या मिन टर्म, हम उनको यूज ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे केसेस में जब इस तरीके की, जैसे ये 6 बैलेंस जो टर्म आ रही हैं,
इनको हम दो तरीके से बोलते हैं। पहला तो हम बोलते हैं कि हम इनको यूज ही नहीं करना चाहते इस सिस्टम में। ये तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी स्टेट्स हमको चाहिए। तो इसमें 10 चाहिए, 10 हम यूज करें, 6 हमें यूज नहीं करनी, ठीक है। या हम कहते हैं कि उन 6 टर्म की हम केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं डोंट केयर कंडीशंस, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, डोंट केयर कंडीशंस। तो डोंट केयर कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जो कि स्पेसिफाइड नहीं है या अनस्पेसिफाइड टर्म्स, ठीक है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि या तो टर्म 1 रिप्रेजेंट कर रही होगी या 0 कर रही होगी, ठीक है। तो जब 1 कर रही होगी तो हम उसको बोल देते हैं मिन टर्म, जब 0 कर रही होती तो हम उसको बोल देते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। लेकिन जब हमको ये पक्का नहीं पता है कि 0 कर रही है या 1 कर रही है, या उस टर्म को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट केयरिंग दैट टर्म इन द सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन में हम उस टर्म की केयर ही नहीं कर रहे हैं कि वो बनेगी 0, उस केस को हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशंस, ठीक है। और इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लॉट करने के लिए के मैप में 3 चीजें होंगी, मिन टर्म, मैक्स टर्म और डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं, अब हम उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं जो कि 4 वेरिएबल का ही एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का हम सिस्टम लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया wx y z समेशन ऑफ सपोज ये हमने एक फंक्शन लिया। तो ऐसा एग्जांपल हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं जब हम 4 वेरिएबल का सिस्टम देख रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक चीज और एडिशन है। वो एडिशन क्या है? वो एडिशन है डी। तो डी क्या डिफाइन कर रहा है? डी डिफाइन कर रहा है डोंट केयर कंडीशंस, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशंस हमारी हो गई 0, 2 और 5। तो जब डोंट केयर कंडीशन की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आएगी तो हमारे पास उसमें 2 एक्सप्रेशन होंगी, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर ये हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है कि ये इतनी 1 है और बाकी सब 0 है। लेकिन ये दोनों फंक्शन जब हमको प्रॉब्लम में मिलते हैं तो इसका मतलब है ये 1 रिप्रेजेंट कर रही है और ये डोंट केयर कर रही है। इसके बाद जो बची है वो 0 है, ठीक है। तो अब हम डोंट केयर कंडीशन वाले के मैप को प्लॉट करने में भी जो हमारी स्टेप्स होंगी वो थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप होगी प्लॉट मिन टर्म्स, ठीक है। जितनी भी मिन टर्म्स फंक्शन में दी हुई हैं उसको सबसे पहले के मैप में प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन होगी कि हम डोंट केयर कंडीशन प्लॉट करें। इसका मतलब हुआ ये, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में जाके क्या होगा? अब जो बचेंगी वो सब मैक्स टर्म में आएंगी या फिर 0 आएंगी। इसमें 1 आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में हम के मैप प्लॉट करेंगे। इससे पहले जो केस देखा था उसमें ये वाली सीक्वेंस नहीं थी, ठीक है। तो अब ये इस पे ऐड हो गई और सीक्वेंस यही रहेगी। अगर सीक्वेंस आपने बदली तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी जो है मिस्टेक्स की वो बढ़ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप इसको इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
तो ये वाले एग्जाम्पल को हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस अब आपको याद रहेगा, इसको हटा देते हैं। एक 16 वेरिएबल, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का सिस्टम है तो इसका K-मैप जैसा आप जानते हैं उसमें 16 सेल्स होंगी, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो अब आपको तो ये सब समझ में आ चुका है, जस्ट इट्स अ रिपीटेशन। ये 16 सेल्स होंगी, यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, ये इसका वेरिएशन होगा। इन सब चीजों से हम फैमिलियर हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने में हमको क्या करना है, 1 3 7 ये जो है मिन टर्म सबसे पहले प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले मिन टर्म प्लॉट करनी है, तो पहली मिन टर्म हुई 1 0 1, ये वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद हुई 3, तो 0 1 2 3, ये वाली हो गई। ठीक है साहब, उसके बाद हुई 7 3 4 5 6 7, ये हो गई। उसके बाद हुई 11, तो 7 8 9 10 11, ये वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद हो गई 15, तो 11 12 13 14 15, ये हो गई। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमने ये 5 मिन टर्म्स प्लॉट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, हमको डोंट केयर कंडीशन प्लॉट करनी है, और डोंट केयर कंडीशन प्लॉट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली डोंट केयर 0 है, तो वो हो गई ये वाली। ठीक है, उसके बाद है 2, तो 0 1 2, ये वाली। ठीक है साहब, अब उसके बाद हो गई 5, तो 2 3 4 5, ये वाली हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 तीनों डोंट केयर टर्म्स भी हमने प्लॉट कर ली। अब क्या हुआ, अब बची हुई जितनी है वो सारी की सारी 0 होंगी। तो अब हम बिना देखे इसको 0 प्लॉट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला फंक्शन के मैप पे प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने में एक तो क्लियर हमको ये दिख रहा है, ये 4 का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, एक दूसरा बन रहा है ये। ठीक है, और ये जो दो, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी जगह पे हम ये वाला बना दें, और ये वाला तो रहेगा ही। तो हमारे पास 2 सेट बन रहे हैं। ठीक है, जो रेड से बना हुआ है उसको मैं रेड पेन से लिखूंगा, जो ब्लू से बना हुआ है उसको ब्लू पेन से लिखूंगा। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले ब्लू वाली एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो ब्लू वाली एक्सप्रेशन में यहां से यहां तक W और X दोनों वेरी कर रहे हैं, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। 4 मिन टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल ये रिमूव होगा, Y Z बचेंगे और दोनों 1 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Y Z, ये हो गया F। ठीक है, और दूसरा बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा ये ग्रुप कैसे बना, ये ग्रुप ऐसे बना क्योंकि x और x की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो x और डोंट केयर की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो डोंट केयर की वैल्यू हमें खुद नहीं पता है कि 1 है कि 0 है, क्योंकि हम उसको सोल्यूशन में ले नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, सुविधा के हिसाब से उसको ले लेते हैं। जब वो 1 के किसी ग्रुप में आ रहा होता है तो उसको 1 मान लेते हैं, और जब वो ग्रुप में नहीं आ रहा होगा तो उसको 0 मान लेंगे। तो जैसे अगर हम ये वाला ग्रुप देख रहे हैं ब्लू वाला, तो उसमें ये वाला x इसका पार्ट नहीं है, तो ये जो है 0 होगा और ये दोनों 1 1 होंगे। तो ये 1 का 4 का बन गया। तो अब इस 4 में क्या हुआ, यहां से यहां तक y और z दोनों रिमूव हो गए, w x दोनों यहां पर बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस w डैश x डैश, क्योंकि दोनों 0 0 है, तो w x 0 0 है, तो w डैश x डैश।
ठीक है साहब, ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक, अब हम रेड वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेड वाले सॉल्यूशन में ये टर्म तो सेम ही है, तो इसको हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, वो यहां से आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहां तक y वेरी कर रहा है, y रिमूव हो गया मतलब z बचा है। ठीक है ना, और यहां से यहां तक x वेरी कर रहा है तो w बचा है, तो w मतलब w डैश बचा है क्योंकि w 0। ये हो गई हमें एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां पर है साहब, कंफ्यूजन ये है कि एक ही फंक्शन है, उसका सॉल्यूशन 2 निकल रहे हैं। अब जब 2 निकल रहे हैं तो कौन सा वाला सही है, ये हमको पता करना होगा। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे कि इन दोनों में से सही क्या है, तो उसके 2 तरीके। एक तरीका तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर एक टेक्निकल तरीका बता देता हूं वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तरीका ये है कि अगर हम ये वाला ग्रुप लेते हैं ब्लू वाला, तो उसमें 2 मिन टर्म्स हैं और 2 डोंट केयर है, इसका मतलब 50% डोंट केयर कंडीशन है। तो 50% का जब आपको डिसाइडेड ही नहीं है तो वो चीज ठीक नहीं। ठीक है, और इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में 3 1 है और 1 मतलब ओनली 25% का वेरिएशन है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा केस हुआ, सेकंड वाला हुआ। तो हमारे हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सॉल्यूशन बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, जब आप ग्रुप बना रहे हैं तो जो x उस ग्रुप में कहीं आ रहा है उसको आपको 1 उसको आप 1 मानेंगे और ग्रुप बना लेंगे, जैसा कि ये बनाया या ये वाला बनाया। लेकिन उसमें हमको ये कोशिश करनी है कि डोंट केयर कंडीशंस मिनिमम कंसीडर हो। इसमें 2 कंसीडर हो रही है, इसमें 1 कंसीडर हो रही है, तो कौन सी वाली बेहतर है, 1 वाली बेहतर है। क्योंकि डोंट केयर कंडीशन की वैल्यू फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकल कैसे देखते हैं, तो थ्योरेटिकल देखने के लिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो थ्योरेटिकल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम f डैश x जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके, f डैश जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मिन टर्म को नहीं मैक्स टर्म का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और मैक्स टर्म का जब आप ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप बनेगा ये। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 का 8 का ग्रुप बन गया। 8 का ग्रुप बना मतलब 3 वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे, तो यहां से यहां तक तो ये दोनों गए, और यहां से यहां में y वेरी हो रहा है। ठीक है साहब, तो y वेरी हो रहा है, इसका मतलब y हट जाएगा, तो बचा क्या, z भी 0 के साथ बचा है, तो हो गया z डैश। ठीक है, दूसरा एक ग्रुप कौन सा बनेगा, दूसरा एक ग्रुप बन रहा है, ये 2 0 छूट रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इस ग्रुप को अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, इस ग्रुप से बनेगा यहां से यहां तक z वेरी हो रहा है, y 0 में बच रहा है तो हो गया y डैश, और यहां से यहां में x रिमूव होगा, w बचेगा। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया f डैश। f डैश को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन f हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब z, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z, y डैश का कॉम्प्लीमेंट y प्लस w का कॉम्प्लीमेंट w डैश। ठीक है, तो
तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ZY प्लस W'Z। ठीक है, अगर आप इसको और इसको देखें तो दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो इस तरीके से भी ये वाला सोल्यूशन बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डोंट केयर कंडीशंस यूजिंग K-मैप। We can simplify the Boolean expression having don't care conditions using K-मैप। जिस Boolean expression में फंक्शन के साथ don't care conditions भी होंगी, उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। प्लॉट करने का तरीका होगा, सबसे पहले हम मिन टर्म प्लॉट करेंगे, जितनी मिन टर्म फंक्शन में दी हुई है, उसके बाद हम डोंट केयर कंडीशंस प्लॉट करेंगे, और ये दोनों प्लॉट होने के बाद जितनी जगह खाली पड़ी है वहां सब जगह जीरो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डोंट केयर कंडीशंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।